तो यार हर वीक के जैसा इस वीक भी नटी न्यूज के एक और एपिसोड में बहुत वेलकम। और ऊपर से आज तो एक मेजर अनाउंसमेंट भी है इस चैनल से रिलेटेड, तो आज का कोई भी सेक्शन मिस नहीं करना। सबसे पहले आ जाते हैं कि इस वीक कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अभी इंडिया में भी बैलेरिना को रिलीज कर दिया गया है। हाँ, बाहर से एक वीक डिले करके रिलीज किया गया, लेकिन हाँ मैंने ये मूवी देख ली है, मुझे मूवी ओवरऑल बढ़िया लगी है। आपने अगर मूवी देख ली, आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। ये मूवी जॉन विक की यूनिवर्स की है। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 76% की रेटिंग दी है, और वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और 93% की रेटिंग दी है। इसके बाद मैंने बहुत टाइम से बताया ही था कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, तो हाँ वो मूवी भी अब रिलीज हो चुकी है, आप थिएटर में जाकर देख सकते हो। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 77% क्रिटिक्स ने इसको रेटिंग दी है और ऑडियंस ने तो भाई 98% की। देन इसी के बाद क्रिस एवंस और पेड्रो पास्कल की मूवी मटेरियलिस्ट भी अभी थिएटर में लगी हुई है, आप ये मूवी भी थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको अप्रिशिएट किया है, 87% की रेटिंग दी है, लेकिन हाँ ऑडियंस ने बस 70% की रेटिंग दी है, जो कि कह सकते हो और थोड़ा कम होगा टाइम के साथ। तो हाँ, इन तीनों में से आपने कौन कौन सी मूवी देख ली है और कौन देखने का प्लान कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं डूम्सडे पर, क्योंकि भाई एक मेजर लीक आया था जिसको लेकर बहुत लोग इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे टैग कर रहे थे कि भाई डूम्सडे का सब कुछ लीक हो गया है, कई सारे डिटेल्स लीक हो गए हैं, सेट से कई सारे वीडियोस आए हैं। तो हाँ, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं। तो रिसेंटली इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे जो कि ऐसा देखकर लगता है कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से है, जहां आप डॉक्टर डूम को, वांडा को, डेडपूल को और भी कई सारे कैरेक्टर्स को इसके सेट पर देखते हो। तो हाँ, उसके लिए मैं क्लियर कर दूं, ऐसे तो कई मेजॉरिटी लोगों को समझ में आ गया था, लेकिन हाँ जिनको नहीं समझ में आया था, जो लोग कंफ्यूज थे, उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि भाई ये जो वीडियो था और उससे जो भी स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे वो सब कुछ एआई जनरेटेड था। मैंने इसको लेकर पहले भी बताया था कि भाई डूम्सडे से पहले कई सारे ऐसे सेट फोटोज एंड इमेजेस आएंगे जो कि ऑडियंस को मिसलीड करने के लिए किया जाएगा। ऐसी खबर आई थी कि भाई कई सारे फेक ट्रेलर्स बनाने वाले कई सारे एआई आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग तो ऐसा करते ही हैं, लेकिन इस बार मार्वल स्टूडियोज खुद कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ऑडियंस को पता ही नहीं चले कि मूवी में क्या होने वाला है और उनकी हाइप बनते रहे, इंटरनेट पर बात चलते रहे। तो हाँ, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि रिसेंट में आए जितने भी स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं, 99% ऑफ देम आर एआई जनरेटेड। उस पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना, और इन फ्यूचर भी ऐसे कुछ फेक लीक्स आते हैं या फिर कोई प्रॉपर लीक्स भी आते हैं, मैं उसके बारे में आपको क्लियर कर ही दूंगा। वैसे यहीं पर एक मेजर अनाउंसमेंट दे दूं चैनल से रिलेटेड, तो मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप ऑन कर दी है। मैंने मेंबरशिप का बस एक टियर रखा है, 29 रुपीज पर मंथ, मतलब जो कि ₹1 एक दिन का पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखा है। आपको पता ही होगा कि मैं चैनल पे अपने ये बेटिंग ऐप्स या फिर फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करता हूं, तो ये अच्छा रास्ता मुझे लगा कि इस वे में ऑडियंस जो सपोर्ट करना चाहती है वो कर सकती है। इससे आपको ये मिलेगा कि मैं वीकली एक बार लाइव ज़रूर आऊँगा, मतलब आप लाइव इंटरैक्शन मुझसे कर पाओगे। एक लाइव स्ट्रीम होगी वीकली सारे मेंबर्स के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि भाई पहली जो लाइव स्ट्रीम होगी वो कल होगी, मतलब 16 जून को। सोचा कि मेरा बर्थडे है तो 16 जून से ही पहला लाइव स्ट्रीम करके अच्छी शुरुआत की जाए। तो हाँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल सपोर्ट करना चाहते हो, तो एक बार मेंबरशिप जरूर लेना। आपको मेंबरशिप का ज्वाइन बटन वीडियो के नीचे और इवन पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा। चलो अब आगे आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है आयरन हार्ट। तो आयरन हार्ट का भी एक रिसेंटली नया ट्रेलर रिलीज किया गया था, आपने देख ही लिया होगा। तो उसी के साथ एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है। इस वाले ट्रेलर में मैजिक और टेक का प्रॉपर कॉम्बो दिखाया गया है, जिससे कुछ लोग हाइप तो हो गए हैं। लेकिन हाँ, इस वीक का सबसे बड़ा ट्रेलर रहा जो कि भाई बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर पाई है, वो है सुपरमैन। लेकिन आज सुपरमैन का हम लोग बात सेपरेट सेक्शन में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स की, जहां सबसे पहले है हरकुलिस। तो हाँ, हरकुलिस के कैरेक्टर को आपने थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा। तो हाँ, इसी कैरेक्टर पे मार्वल स्टूडियोज कुछ तो काम कर रहे हैं, ऐसी खबर निकल कर बाहर आई है। मतलब हरकुलिस के कैरेक्टर पे कोई प्रोजेक्ट अभी बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट के फेज में है। इसके बाद अगर आप हैरी पॉटर की मूवीज देखे हुए हो या फिर बुक्स पढ़े हुए हो, तो भाई मेलफॉयस को जानते ही होगे। ड्रैको मेलफॉय और लूशियस मेलफॉय, इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हैरी पॉटर की सीरीज के लिए भी नई कास्टिंग कर दी गई है। एक्टर लॉक स्प्रैग ड्रैको मेलफॉय का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और लूशियस मेलफॉय का कैरेक्टर जॉनी फ्लिन प्ले करने वाले हैं। पर्सनली अभी तक हैरी पॉटर की सीरीज में जितनी कास्टिंग हुई है वो मुझे परफेक्ट लगी है, एक्सेप्ट एक कास्टिंग के, वो सबको पता है। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो मूवी आ रही है, उससे एक स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये रूमर निकल कर आए हैं कि इस मूवी में हमें पनिशर के कैरेक्टर का भी अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। अब ये रूमर सही होती है गलत होती है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन हाँ, ब्रांड न्यू डे से पहले पनिशर की जो स्पेशल सीरीज रहेगी, स्पेशल प्रेजेंटेशन रहेगी,
उसमें ये कैरेक्टर दिखेगा। देन यहीं पर डीसी के भी कुछ अपडेट्स आए हैं, जैसे कि वंडर वुमन की जो नई मूवी है उसको जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। अभी के लिए वंडर वुमन की नई मूवी पे राइटिंग का काम चल रहा है। इसी के साथ क्रिएचर कमांडोज की सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, तो हाँ, इसके सीजन 2 भी अभी डेवलपमेंट में है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। और मिस्टर मिरेकल का कैरेक्टर जो कि डीसी के कॉमिक्स में बहुत फेमस है, मतलब नई कॉमिक्स है, ये नई स्टोरी लाइन है, लेकिन काफी ज्यादा पॉपुलर ये कैरेक्टर हुआ है, तो उस पर एक एनिमेटेड सीरीज बनने वाली है, तो वो भी डेवलपमेंट में है, इसको भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। और डीसी की बात हुई रही है, तो चलो पूरा फोकस लाते हैं अपना सुपरमैन पर, जहां सुपरमैन के इस वीक कई सारे नए अपडेट्स आए हैं। जैसे इसके अभी कई सारे डिफरेंट स्क्रीन्स के, डिफरेंट फॉर्मेट्स के नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। एक तरह से इसकी मार्केटिंग जोरों शोरों से चल रही है, कई सारे क्लिप्स, कई सारे प्रोमोज रिलीज किए गए हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका नया ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। मैंने सोचा था कि भाई इसका ब्रेकडाउन करूं, लेकिन कॉपीराइट रीजंस के चलते मैं नहीं कर पाया। पिछले वाले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बहुत इशू हुआ था, तो हाँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, मैं पर्सनली बोलूंगा ये वाला ट्रेलर मुझे काफी बढ़िया लगा। इसमें काफी ज्यादा एक्शन था, जो कि एक सुपर हीरो मूवी से लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। आपको ये नया ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। वैसे ये भी बता दूं कि सुपरमैन की जो प्री बुकिंग है, मतलब एडवांस बुकिंग है, वो भी स्टार्ट हो चुकी है लगभग 1 महीने पहले से ही, और इसकी एडवांस बुकिंग काफी बढ़िया जा रही है। 2025 में दूसरे मूवीज के कंपैरिजन में फर्स्ट डे पे इसकी एडवांस बुकिंग काफी बढ़िया जा रही है, और कई रिपोर्ट्स तो ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि जो हाइप है थिएटर में या टिकट बुकिंग को लेकर, वो नो वे होम के कंपैरिजन की है। तो हाँ, ये काफी बढ़िया रिपोर्ट्स हैं, मतलब एडवांस बुकिंग तो इस मूवी की बढ़िया जा रही है। वैसे सुपरमैन के कैरेक्टर को लेकर जेम्स गन ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि सुपरमैन जो है इस मूवी में 3 साल से ऑलरेडी एक्टिव सुपरमैन है, मतलब 3 साल से वो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम लेकर लोगों को बचा रहा है। तो जैसा बोला गया था कि ये ओरिजिन मूवी नहीं है, ये स्टेटमेंट उस बात को कंफर्म करता है। चलो अब इन द एंड आ जाते हैं एज ऑलवेज अवेंजर्स डूम्सडे पे, क्योंकि भाई डूम्सडे तक ये सेक्शन आते ही रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटी सी कास्टिंग अपडेट है, लेकिन सरप्राइजिंग कास्टिंग अपडेट है। तो जस्ट द नोबडीज करके एक पॉडकास्ट चैनल है, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई एम श्योर आपने एटलीस्ट इनके फैन थ्योरीज वाले इंस्टाग्राम पे रील्स जरूर देखे होंगे। तो हाँ, उसी पॉडकास्ट के जो होस्ट हैं उनको अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में कास्ट कर लिया गया है। ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, एक वीडियो के साथ पूरा प्रॉपर शेयर भी किया गया है। अब ऑब्वियसली ये कोई बहुत मेजर रोल नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ एक रिपोर्टर या फिर पॉडकास्ट चैनल या फिर कुछ रेफरेंस हो सकता है इनको लेकर, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई पॉप कल्चर के वीडियोस बनाने वालों को उनकी ही मूवी में कास्ट कर लिया गया। इसके बाद हर वीक ये रूमर तो आती ही रहती है, मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से फिर से सेम रूमर निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज के लिए टॉप कंटेंडर है घोस्ट राइडर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए रायन गॉसलिंग। तो हाँ, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि रायन गॉसलिंग ये कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखे हमें अवेंजर्स डूम्सडे में। अब ये रूमर हर वीक आती है, लेकिन इस बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से आई है, तो सोचा मैं बताना जरूरी है, क्योंकि इस बार चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे घोस्ट राइडर की बात हुई रही है, तो मिडनाइट सन्स करके एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत टाइम से होल्ड पर था मार्वल स्टूडियोज में, उसको फिर से डेवलपमेंट में डाल दिया गया है, मतलब फिर से रिज्यूम हो चुका है उसका डेवलपमेंट, और ये एक बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट के फेज में है। तो हाँ, उसमें भी घोस्ट राइडर का कैरेक्टर दिखेगा। साथ ही ये भी खबर आई है कि मिडनाइट सन्स की जो पूरी टीम होगी, उस टीम को लीड करने वाला भी घोस्ट राइडर ही होगा। तो एक तरह से कह सकते हो कि डूम्सडे में मे बी घोस्ट राइडर को सेटअप कर दिया जाए और फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में मिडनाइट सन्स को घोस्ट राइडर लीड करे। और हाँ, ये भी बता दो कि इसी टीम में मून नाइट और ब्लेड जैसे कैरेक्टर्स भी हैं। देन इसके बाद रिसेंटली सोशल मीडिया पे ह्यू जैकमैन की एक वीडियो आई थी, जहां वो प्रॉपर्ली वुल्वरीन के स्टाइल में फिर से ट्रेन कर रहे थे, मतलब बॉडी शॉडी बना रहे थे। तो इसी पे सबने अज्यूम किया कि वुल्वरीन का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकता है, लेकिन हाँ, कई लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके नेक्स्ट डे ही एक और फोटो रिलीज किया गया। ह्यू जैकमैन के जो स्टंट डबल हैं, जो उनके स्टंट्स करते हैं मूवीज में, उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली पाइनवुड स्टूडियो से, और ये बता दूं कि पाइनवुड स्टूडियो में अभी अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग हो रही है, विच मींस कि अब तो 99% चांसेस हैं कि भाई ह्यू जैकमैन हो सकता है अवेंजर्स डूम्सडे में दिखें, नहीं तो उनका स्टंट डबल सेट पर क्या ही कर रहा होता। तो हाँ, आई होप वुल्वरीन का भी डूम्सडे में फिर से अपीयरेंस हो, कुछ तो उसके साथ किया जाए। आप सबकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो अभी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना। भाई बस 29 का है, एक दिन के 1 रुपए भी नहीं होते। बैलेरिना मूवी से पहले जॉन विक का यूनिवर्स अच्छे से समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स क्यों फेल हुआ ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।